everybody, welcome back to your favorite channel UBT. On this channel you will get the favorite notes of the class 10th as well as the class 9th, and here I am your educator Jenny. On this channel I am going to teach you today's the favorite and the short and sweet channel, and that is the power sharing. So let's begin without wasting any time. So first let's read about the topics that we're going to discuss into this chapter. The first, so you can see the story of the Belgium. अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। इस चैप्टर को अगर आप एज ए स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बेसिकली अपन इस चैप्टर के अंदर दो कंट्रीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड फर्स्ट इज योर बेल्जियम एंड सेकंड इज योर श्रीलंका। So first we're going to discuss about the story of the Belgium, and then we're going to discuss about the story of the Sri Lanka, and the third topic is Majoritarianism in the Sri Lanka, and fourth topic is accommodation in the Belgium, and fifth topic is why power sharing is desirable, and our last topic is the forms of the power sharing. So maybe ऐसा possible हो सकता है कि ये एक वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, राइट। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जल्द से जल्द लाइव आने का कोशिश करेंगे, आप सभी को बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे इस चैनल पर। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। सो स्टोरी ऑफ बेल्जियम। सो पहले अपन पढ़ लेते हैं बेल्जियम है क्या। सो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, यूरोप इज आवर कॉन्टिनेंट, राइट। उसके अंदर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नेम है बेल्जियम, एंड उसकी जो पॉपुलेशन है वो मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास है, राइट। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। जो मतलब इसका पूरा एथनिक का मतलब होता है, जो वर्ड एथनिक है इसका मतलब बेसिकली होता है कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस कंट्री का वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है। मतलब द कल्चरल चीज़ें जो कि थे ना, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनी जाती है, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग तरीके के रिलीजन्स है यहाँ पर। अभी आप आगे पढ़ेंगे बुद्धिज़्म एंड बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के रिलीजन्स हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। Now here we have discussed about the story of the Belgium. Now we're going to discuss about the story of the Sri Lanka. Okay, so this was enough for the basically Belgium. Okay, now we're going to discuss about the story of Sri Lanka. Well, Sri Lanka क्या है? Okay, Sri Lanka is an island nation south of the India having a diverse population of about 2 करोड़ people, right? श्रीलंका जो कि एक आइलैंड नेशन है, राइट। मतलब इसकी आइलैंड नेशन का मीन्स होता है कि सराउंडेड बाय 4 साइड्स ऑफ वाटर, राइट। मतलब इसके चारों साइड एक तरीके से क्या है, पानी हम, और ये अपना जो इंडिया है ना, राइट, उसके साउथ साइड पर आता है, और इसके अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन है, राइट। अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों से, मतलब अलग अलग जिनके धर्म होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, एंड इसकी जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 2 करोड़ के आसपास है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। The major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%. मेन जो ग्रुप्स इस कंट्री के अंदर रहते हैं वो पहले हैं कौन, सिन्हाला स्पीकर्स, जो कि 74% है, राइट। मैं भी हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए। जैसे इधर एक्चुअली इरेजर वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। इट्स ओके। सो इधर अधिकतर जो दो तरीके के ग्रुप्स रहते हैं, दैट इज सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स 74% है यहाँ पर, और तमिल स्पीकर्स यहाँ पर 18% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज ये बोर्ड में आ चुकी है, राइट। सो आई विल बी लाइक हाईलाइटिंग इट विद द ब्लू पिंक कलर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज ये बोर्ड में आ चुकी है, राइट। लेकिन आप क्यों लाइक कि कितने परसेंट लोग सिन्हाला में मतलब श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स हैं, कितने परसेंट बेसिकली तमिल स्पीकर्स हैं ना। अब यहाँ पर ऐसा बस इतना काफ़ी नहीं है, तमिल भी जो कि थे ना वो भी 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थे। पहले तमिल्स का नाम था श्रीलंकन तमिल्स, एंड दूसरे तमिल्स का नाम क्या था, इंडियन तमिल्स, राइट। श्रीलंकन तमिल्स मतलब जो 18% अगर जो बेसिकली तमिल्स थे, राइट, उसमें भी जो बेसिकली 13% जो कि थे ना वो श्रीलंकन तमिल्स थे,
और जो 5% थे वो इंडियन तमिल्स थे। श्रीलंकन तमिल्स बेसिकली वो तमिल्स हुआ करते थे, श्रीलंकन तमिल्स 13% द तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो श्रीलंका के जो कि तमिल्स हुआ करते थे उन्हें एज अ श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता था। एंड इंडियन तमिल्स केम फ्रॉम द इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज ए प्लांटेशन वर्कर्स। अब हमारे एक्चुअली कुछ कहानी ब्रिटिशर्स की, राइट, इधर थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर अपन जाके देखें तो बेसिकली हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो श्रीलंका में गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम और द कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिशर्स अपने ऊपर राज करा करते थे। एंड तब जाके वो वहाँ पर बस चुके हैं, देन वो वहाँ पर वापस इंडिया नहीं आ पाए, एंड देन उधर एज ए तमिल की तरह रहना स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें बेसिकली इंडियन तमिल्स कहा जाता है। और उनकी पॉपुलेशन बेसिकली 5%। अगर दोनों को कैलकुलेट करो 13 + 5 इज इक्वल टू बेसिकली 18%, एंड दैट इज द टोटल तमिल्स ऑफ द श्रीलंका। नाउ most of the Sinhala speakers people are the Buddhists, while most of the Tamils are the Hindus or the Muslims। अगर अपन देखें श्रीलंका में कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिकली देखा जाता था, तो जो बुद्धिस्ट थे, राइट, वो ज़्यादा देखे जाते थे आपके श्रीलंका के अंदर। मतलब जो बुद्धिज्म रिलीजन था ये बहुत ही कॉमन रिलीजन हुआ करता था आपके श्रीलंका के अंदर। एंड जो अधिकतर तमिल्स हुआ करते थे आपके, राइट, वो अधिकतर हिंदूज और मुस्लिम्स हुआ करते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Okay, so let's start again. Majoritism in the Sri Lanka। हमने अभी एक्चुअली बात कर लिया सिन्हाला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन उसके बारे में। अब कुछ एक्चुअली केवल हिंदू मुस्लिम्स के अलावा 7% हमारे उधर, एक सेकेंड इरेज कर दूं मैं, यस, सो केवल इसके अलावा हमारे उधर, एक सेकेंड, ओके, तो हमारे केवल श्रीलंका में हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म ही नहीं हुआ करता था, बल्कि 7% उधर बेसिकली आपके क्रिश्चियंस भी हुआ करते थे, राइट, ओके। एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड द बेसिकली सिन्हाला। तो जो क्रिश्चियंस हुआ करते थे वो अधिकतर या तो तमिल बोला करते थे, लैंग्वेज सिन्हाला बोला करते थे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके बेसिकली श्रीलंका में 2 लैंग्वेज चला करती थी, दैट श्रीलंका में सिन्हाला एंड तमिल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये 7% वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेजोरिटिज्म इन द श्रीलंका, राइट। मेजोरिटिज्म का पहले मतलब जान लेते हैं। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है मेजोरिटी होना किसी चीज़ की, राइट, कि जब अगर मैं बोलूँ कभी वोटिंग होती है, राइट, तो एक मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, राइट। तो जो मेजोरिटिज्म, तो अपन देखेंगे तो अधिकतर मेजोरिटी को सपोर्ट करते हैं, राइट, तो उसे कहते हैं मेजोरिटिज्म, यानी कि जो बड़ी संख्या में जो चीज़ है, राइट, उसकी बातें मानना, उन्हें सपोर्ट करना, दैट इज मेजोरिटिज्म, राइट। एंड यही श्रीलंका के अंदर भी हुआ। जो सिन्हाला स्पीकर्स हुआ करते थे वो 74% थे, एंड तमिल स्पीकर्स जो कि हुआ करते थे वो केवल 18% हुआ करते थे। तो क्या हुआ, सिन्हाला जो श्रीलंका थे वहाँ पर 74% वाले जो कि बेसिकली आपके जो सिन्हाला स्पीकर्स हुआ करते थे उनकी सारी बातें मानी जाने लगी, राइट, और वो तमिल पे एक तरीके क्या होने लग गए, राज करना लग गए। अब देखते क्या होता है। ओके, लेट्स रीड मोर। फर्स्ट, the democratically elected government and adopted a series of the Majoritarian policy measures to establish the Sinhala supremacy। जो the democratically जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारी जो मेजोरिटी की पॉलिसीज थी उन्हें अडॉप्ट करा सिन्हाला की सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। कुछ समझ नहीं आया होगा बट मैं बताती हूँ। देखो ये जो वर्ड लिखा है डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिकली का मतलब होता है कि लोगों के थ्रू चुनी गई जो गवर्नमेंट थी, राइट, उसने बेसिकली बहुत सारी मेजोरिटी जो पॉलिसीज हुआ करती थी, ठीक है ना, उन्हें बेसिकली पहले सिलेक्ट करा, राइट, एंड उन्होंने बेसिकली बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए थे, जिनके कारण क्या हुआ, जो सिन्हाला लोग हुआ करते थे, जो सिन्हाला बोला करते थे उधर, राइट, उनकी सुपरमेसी स्टैब्लिश हो गई एक तरीके से, मतलब उनका राज होने लग गया। जो सिन्हाला स्पीकर्स हुआ करते थे, ठीक है ना, जो उधर की गवर्नमेंट थी वो बोलती थी जो सिन्हाला बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो सिन्हाला फॉलो कर रहे हैं, जो सिन्हाला कर रहे हैं वो सब पूरी कंट्री को फॉलो करना है, राइट। एंड तमिल्स को प्रेशराइज करा जाता था कि जो सिन्हाला लोग हैं तो जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आप परफॉर्म करो, राइट, ओके। तो वो बेसिकली जो चीज़ें थी जो वहाँ पर करी गई थी सिन्हाला को ऊपर लेके जाने के लिए और सिन्हाला को एज अ कंट्री का बेस्ट रिलीजन बताने के लिए और लैंग्वेज बताने के लिए, वो फर्स्ट ये थी कि सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज
ओके तो पहली जो चीज़ अपन किधर की करी गई थी, सिन्हाला को उधर की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इनके अलावा ये कहीं पे भी चले जाओ आप इंडिया के अंदर, आप सब समझेंगे इनके अंदर, सब लोग समझ जाएंगे इस भाषा के अंदर। तो वैसे ही श्रीलंका के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी, दैट इज सिन्हाला। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में आ चुका है। ओके और ये पूरा एक्चुअली सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अपन एक एक करके पढ़ते हैं पहले। The government followed it, the preferential policies that favored the Sinhala applicants for the university and the position and the government job. तो गवर्नमेंट से उन्होंने बहुत सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किनके लिए? सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लिए। मतलब ऐसे लोग जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स, मतलब वो जो जॉब्स ट्राई करा करते थे, यूनिवर्सिटी से अपने पोजीशन चाहा करते थे, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, तो अधिकतर उनको बेसिकली पॉलिसीज देना स्टार्ट कर दिया। उनको मतलब एक तरीके से उन्होंने बेसिकली स्कीम्स देना स्टार्ट कर दिया, या उन्हें बहुत सारी पॉलिसीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें एक तरीके से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया किन्हें? आपकी सिन्हाला स्पीकर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, The decisions gradually increase feeling of the alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। अब जब ये बेसिकली डिसीजन होने लगे कि भाई सिन्हाला सिन्हाला पूरे श्रीलंका के अंदर मेजोरिटिज्म होने के कारण, तो जो एलिनेशन वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से बुरा लगना, राइट, बहुत ही चिड़ मचना, राइट, एक तरीके से अगर आप बोलो तो जो सिन्हाला श्रीलंका तमिल्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि भाई ये क्यों, ठीक है ना, केवल सिन्हाला को सपोर्ट करते जा रहे हैं। हमें पता है कि भले सिन्हाला जो कि है वो 74% है, बट क्यों उसे इतना ज़्यादा बेसिकली सपोर्ट करा जा रहा है, राइट। तो इनके कारण क्या होता जा रहा था कि जो श्रीलंकन तमिल्स उन्हें बहुत गुस्सा आता जा रहा था, ठीक है ना, राइट। दे फील एलिनेटेड फ्रॉम व्हाट? सिन्हाला स्पीकर्स। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड अ पार्टी एंड द स्ट्रगल फॉर द recognition of the Tamil as official language for the regional autonomy and the equality of the opportunity. Okay, ये रहा। ओके द श्रीलंका तमिल्स, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी है, तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ओके। तो फिर श्रीलंकन तमिल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये केवल सिन्हाला स्पीकर्स को ही देते जा रहे हैं, भले वो 74% हो, है ना, राइट, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, ज़्यादा इनकी कम्युनिटी थी। तो उन्होंने बेसिकली स्ट्रगल्स को लॉन्च करा, ठीक है ना, बहुत सारे स्ट्रगल्स करे उन्होंने, खुद की पहले तो पार्टीज बनाई, राइट, खुद की पार्टीज बनाई, ठीक है, राइट, और बहुत सारे स्ट्रगल्स भी करे। और वो स्ट्रगल्स क्यों करे? ताकि तमिल को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, कहाँ की? श्रीलंका की, ठीक है ना, राइट। एंड उन्हें इक्वालिटी मिल सके जिसके अंदर एजुकेशन एज वेल एज जॉब के अंदर। नेक्स्ट, ओके तो नेक्स्ट, तो उन्होंने अब क्या क्या करा अपने आप को बेसिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए। By the 1980s, several political party organizations were formed demanding an independent Tamil state in the northern and the eastern parts of the Sri Lanka. जो बेसिकली तमिल लोग थे उन्होंने एक तरीके से 1980s के समय, राइट, 19th सेंचुरी के समय और 19 to 20th सेंचुरी के बीच में उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, राइट, कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, ओके। एक डिमांड करने के लिए, क्या? तमिल स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये एलएम है स्टेट का दूसरा नेम उधर बेसिकली श्रीलंका में क्या हुआ करता था? एलएम हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उन्होंने खुद की एक स्टेट बनाई, ठीक है, तमिल स्टेट, राइट, ओके। कहाँ पर? नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका का जो कि बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट जो कि साइड होता है ना, उस साइड उन्होंने बेसिकली एक तरीके से क्या करा? अपनी स्टेट बनाई, राइट, ओके। इट सून टर्न टूअर्ड इनटू द सिविल वॉर। और इन चीज़ों को डिमांड करते करते उन्होंने बेसिकली एक तरीके से कर दिया था, वो एक वॉर में टर्न हो गए थे। अब बाकी का जो कि बचा हुआ है, राइट, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिएगा। एंड जितना अभी अपन ने पढ़ा है, नेक्स्ट जो बाकी का बचा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एट UB Teach चैनल।